हाँ स्टूडेंट, आज मैं नेशनलिज्म इन यूरोप में जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली बना कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो थे गजीपी मजीनी, किंग विक्टर इमानुएल टू, चीफ मिनिस्टर केवोर और गजीपी गरबाल्डी। इन सबका एक विशेष रोल है इटली को यूनिफाइड करने के लिए। उस वक्त इटली स्कैटर्ड था, मतलब अलग अलग भागों में डिवाइडेड था, हर एक के अपने अपने एम्परर्स थे, अपने अपने डायनेस्टीज थी। सदानिया पिडोमेंट जो है वो ही एक था जो इटालियन प्रिंसले हाउस के द्वारा रूल किया जा रहा था, और नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था, सेंटर जो था वहां पोप रूल कर रहे थे, साउथ जो है वहां पे बॉन किंग ऑफ स्पेन रूल कर रहे थे। ओके, सो मतलब क्या हो गया, एक इटालियन प्रिंसले था जो कि सदर्न पिडोमेंट था, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, सेंटर पोप के अंडर था, और साउथ बॉन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था। तो क्या कहते हैं, जब यूनिफिकेशन की बात मतलब चालू हुई या किसी के दिमाग में आई, तो सबसे पहले गजीपी मजीनी जो थे उन्होंने उनका बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि इसमें रूल था, बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। 1830 में गजीपी मजीनी ने एक प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि एक ऐसी बात कही, एक विचार प्रकट किए कि भैया इटली जो है पूरा यूनाइटेड होना चाहिए और इटालियन रिपब्लिक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह भी फॉर्म करी, आपको पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था, और उन्होंने फिर स्ट्रगल किया। लेकिन इनका जो हमें पता है कि रिवॉल्यूशन जो है फेल हुए थे, ठीक है, 1831 और 1848 में रिवॉल्यूशंस फेल हो गए थे, जिसके कारण इटली नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद में सदानिया पिडोमिनेंट में किंग विक्टर इमानुएल टू जो थे उन्होंने ये जिम्मेवारी ली, उन्होंने कहा कि मैं इटली को यूनाइटेड करूंगा। ओके, इससे वहाँ के एलिट लोग भी खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनको पॉसिबिलिटीज है कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होगा यूनिफाइड इटली में। ओके, तो जब इमानुएल ने बात कही यूनिफिकेशन की, तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर कौन थे? केवोर। केवोर को कहा कि आप जो है ऑन ग्राउंड काम कीजिए। तो वो केवोर ना ही रिवॉल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे, लेकिन वो फ्रेंच अच्छी बोल लेते थे, उनके रिलेशन फ्रांस के साथ में ज़्यादा बेहतर थे। इटालियन पे उनका उतना क्या कहेंगे कि ज़्यादा ये नहीं था, ठीक है, इटालियन उतनी बेहतर नहीं बोलते थे जितनी कि वो फ्रेंच बोल लेते थे, और वो अच्छे डिप्लोमेट थे। तो उन्होंने फ्रांस के साथ में अलायंस किया, फ्रांस को साथ में लिया, और सदर्न पिडोमेंट फ्रांस ने मिलकर डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। ठीक है, अब जब ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया तो फिर वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब बात करेंगे गजीपी गरबाल्डी की। अब गजीपी गरबाल्डी जो थे वो टू सिसल्स यानी कि साउथ में उन्होंने हिस्सा लिया, और कि वो वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं कि पीजेंट्स को साथ में लाए और स्पेनिश रूलर जो थे उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। ठीक है, और फाइनली स्पेनिश रूलर्स भी हार गए, तो किंग इमानुएल टू जो उन्हें प्रोक्लेम कर दिया गया यूनाइटेड इटली का किंग। अभी देखिए इसमें क्या क्या हुआ था। सबसे पहले अपने गजीबी मजीनी की बात करी, ठीक है, वो मूवमेंट्स वगैरह फेल हुए, लेकिन उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में सडर्न पिडोमेंट किंग विक्टर इमानुएल टू, उन्होंने डिसाइड किया कि यूनिफिकेशन होना चाहिए। उन्होंने केवोर को कहा, केवोर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर को वहाँ पे डिफीट किया। उसके बाद में फिर रोल आया अपने गजीपी गरबाल्डी का। गजीपी गरबाल्डी ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और साउथ में जो क्या कहते हैं कि स्पेनिश रूलर्स थे उनको डिफीट करवा दिया पीजेंट्स को अगेंस्ट करके। और उस वक्त जब इन्हें प्रोक्लेम कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, राजा डिक्लेयर कर दिया गया यूनाइटेड इटली का, जो इटालियन पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर इलिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ठीक है, और स्पेशली जो दोज पीजेंट्स वर देयर इन द साउथ, पीजेंट्स लोग जो थे वो भी
पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, तो इसके चलते वो इवन ला तालिया वो ऐसा मानते थे कि वो शायद विक्टर इमैनुअल की वाइफ हैं, ठीक है, ऐसा वो लोग एज्यूम करते थे। और बेसिकली उनको नॉलेज नहीं था और वो कम पढ़े लिखे थे, इसी कारण से उनको ऐसा लगता कि शायद उसके वाइफ को पकड़ लिया गया, इमैनुअल की वाइफ को उससे छुड़ाना है, इसके चलते वो सब चीज़ें हुई। और फाइनली हमें जो एक चीज़ देखने को मिली कि इटली जो यूनिफाइड हो गया। अब बात रह गई सेंटर की, जहाँ पे कि पोप रूल कर रहे थे, ठीक है, नॉर्थ और साउथ तो साथ में आ गया था, लेकिन फिर फर्दर ये हुआ कि सेंटर ने भी डिसाइड किया, यानी कि पोप जहाँ पे रूल करते थे उस एरिया ने भी डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अलोन वो भी यूनाइटेड हो गया, और इस तरह से कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो हुआ। थैंक यू, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, होप यू अंडरस्टूड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।